हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे ब्राइट फ्यूचर के अंदर जो सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट कितने इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यूज करना, फिर लोगों को कराना, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है अस्सी हुसैन, बंगाल के रहने वाला हूँ, फिलहाल लखनऊ से बात कर रहा हूँ। बंगाल के गांव के रहने वाले थे, हम आर्मी के अंदर आए थे, आर्मी मेडिकल कोर। थोड़ा सा हमने करीब 17-18 साल आर्मी के अंदर बिताया। उसके बाद दोस्त जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी बदलाव आया है, इस ब्राइट फ्यूचर कंपनी इस प्लेटफॉर्म की वजह से है। तो यही चीज आपके लिए भी है, आप भी यहाँ से अपनी लाइफ को बदल सकते हो। जैसे जो भी वेबिनार या क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन है, अगर उसको सुन के सीख सकते हो तो आप भी यहाँ से अपनी लाइफ को मेरे जैसा आप भी बदल सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, हमारे लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेल्थ। इट्स सेड अबाउट द हेल्थ, बोलते हैं कि लाइफ की जो पहली सक्सेस होता है ना, वो है क्या है ना, वो है आपका हेल्थ होता है। और सेकंड सक्सेस अगर बात करें, वो है वेल्थ या मनी की बात करते हैं। अब पैसा क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे हैं लेकिन आपकी हेल्थ नहीं है, या आप खाने के टेबल में आपके पास 30 प्रकार की रख दिया चीजें, लेकिन आपको डायबिटीज है, आपको कुछ ऐसी चीज है, खाने में रेस्ट्रिक्शन है, तो आप कभी भी क्या है कि लाइफ को सक्सेस नहीं बोल सकते हो। तो सबसे पहले आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ शुड बी हेल्थ, बिकॉज विदाउट हेल्थ यू कांट एंजॉय एनीथिंग। तो अपने लाइफ में अपने हेल्थ को अगर हम सही नहीं कर पाते हैं, तो कभी भी हम सक्सेस नहीं है। और हेल्थ की अगर बात करें, देखिए क्या होता है लाइफ के अंदर, नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है ना, जनरली व्हाट हैपन इन लाइफ, शुरुआती दौर में हम क्या करते, एक एज के बाद 20-22 साल के बाद क्या करते कि हम अर्निंग के लिए, तो हम अपनी हेल्थ को लगा देते हैं। हम अपनी समय पे खाना नहीं खाते, कभी सुबह नाश्ता किया नहीं किया, या दोपहर में लंच किया या नहीं किया, और रात को जाके हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ऐसे करते करते क्या करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को लगा देते हैं क्या, कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और यही चीज कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। जो पैसा हमने अर्न किया था, वो पैसा अपनी हेल्थ को सही करने के लिए फिर हम लगा देते, और एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। दोस्त, ये रियल लाइफ है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लाइफ में आपके पास अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा होता सिर्फ इसलिए है कि हम लोग क्या होता है कि जब भी कोई चीज पाना है, किसी एक चीज को हम लगा के आगे बढ़ जाता है और एंड में कुछ नहीं होता है। तो लाइफ में हमें करना क्या होगा, हेल्थ और वेल्थ दोनों को साथ लेके चलना है। तो वी आर लकी, क्योंकि ये दोनों के दोनों चीज आपको ब्राइट फ्यूचर के नाम पे प्लेटफॉर्म में मिलता है। बोथ चीज, हेल्थ एंड वेल्थ, आपको दोनों मिलेंगे अगर हम सही। आज की जो ट्रेनिंग है मैं बताऊंगा कि सप्लीमेंट की इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो दोनों चीज आपके पास होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ समय के बाद आपको क्या होता है, शुरुआत में हम पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को कुर्बान करते हैं, और जब पैसा कमा लेते 40-45 के बाद, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सबको पता है कि बीमारियां आती है, जिसके वजह से उसको सही करने के लिए हम अपने पैसे को खर्चा कर लेते हैं। बट ब्राइट फ्यूचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये दोनों चीज साथ ही साथ मिल जाती है। अब सवाल यहाँ पे आते, क्या हम स्वस्थ है, आर यू हेल्दी टुडे। यहाँ पे आंसर आएगा यस या नो। क्या है आपको, देखिए क्या होता है, बीमार आदमी होते हैं, कब होते हैं या बीमारी का पता कब चलते हैं, एक्चुअली में क्या है कि हम लोग कंप्लीटली हेल्दी नहीं है। हम लोग क्या है कि प्री इलनेस स्टेज पे होते हैं। प्री इलनेस स्टेज का मतलब ये होते है कि कोई भी बीमारी आपके अंदर जो ग्रोथ कर रही है, वो आपको पता नहीं होता है। कब होता है वो, जब वो डायग्नोस हो जाता है और फिर हम डॉक्टर पे जाते हैं। डॉक्टर आपका आज की स्टेट का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सब के सब स्वस्थ नहीं है। हम प्री इलनेस स्टेज पे है, मतलब पाइपलाइन, हमारे जो डिजीज है वो अपने अंदर पाइपलाइन पे है, हमें पता नहीं है। वो जब डायग्नोस होके बाहर आता है तब जाके हम उसकी इलाज कराते हैं। लेकिन अगर इसी स्टेज पे जो आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रहा है उसको आप रोक लिया, तो आप जाके वो बीमारी आपको नहीं होगा। तो सबके सब, हम जितने भी, सबको पता है कि एकदम से बोलता है किसी को शुगर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हुआ, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो एक दिन में ये रातों रात नहीं होता है। ये क्या होता है,
ग्रेजुअली ये डेवलप होता है आपकी बॉडी के अंदर, और एक समय के बाद वो चीज निकाल के आती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन आज की जो स्टेट है, आज आपकी बॉडी के अंदर क्या है और क्या नहीं है वो आपको नहीं पता है। सबके शरीर में वो जो बीमारियां है उसको, उसकी सिम्टम्स कहीं ना कहीं होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और डेवलप होके एक टाइम आते जब डायग्नोस होता है तब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ डिजीजेस है जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे आपके हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, जिसको आप इलाज से सही नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ अगर आप प्रिवेंटिव कुछ चीजें यूज करते हो तो आप वहां से हो सकता है। अब हेल्थ या हेल्दी लोग बोलते हैं, तो एज पर WHO हेल्थ किसको बोलते हैं? हेल्थ की डेफिनेशन क्या है ना, हेल्थ का डेफिनेशन ये है, ये स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ बोलते हैं उसको, बोला आप सोशली, फिजिकली, मेंटली, शारीरिक, मानसिक और सोशली तीनों चीज पे अगर आप स्वस्थ हैं, आपके पास कोई भी डिजीज आपके पास नहीं है, तब जाके आपको बोलता है हेल्दी। लेकिन सोच के देखिए, क्या आज के डेट में हम कितने ऐसे लोग होंगे जो इस डेफिनेशन के ऊपर हम अगर बात करें कि हम हेल्दी है। सबको ही पता है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आज के डेट में है ही है। तो दोस्त ये हुआ इस बात के है कि हम ध्यान नहीं दे पाते अपनी, क्योंकि आज के डेट में सबको पता है लोग जो है ना बहुत बिजी है, लोग अपने शरीर में या इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो आज के डेट में जो हेल्थ सिनेरियो है टुडे बिकम वर्स्ट, एकदम बहुत ही खराब हो चुके हैं। और डिजीज जो है आज के डेट में आपको पता है कि अर्ली स्टेज में लोगों को बहुत कम उम्र में बहुत सारे बीमारियां है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे चीजें है जो है आज के डेट में बहुत ही जल्दी जल्दी लोगों के पास आ रहा है। और जिसके वजह से ये चीज आज के डेट में प्रीमेच्योर जो डेथ है उसकी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले जमाने में ऐसा था, कोई 100 साल, 125 साल, 90, 80 में जाके मौत होती थी बोला ओल्ड एज में। लेकिन आज के डेट में आपको पता होगा 35 साल के लोग बोला एकदम से हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। ये ऐसा क्यों है? इन चीजों के ऊपर अगर थोड़ा सा हम बात करें, व्हाई दिस कंडीशन, ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इस बात पे है कि आज के डेट में जो हमारा खाना है ना वो प्योर न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे जो यार है, वाटर है, फूड है, ये सब पॉल्यूटेड है। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब आज के डेट में हम खा रहे हैं। ये सब को, इसको आप मना नहीं कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते हो। और लाइफ जो है ना बहुत फास्ट हो गया है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाते, तो हम ब्रेकफास्ट छोड़ के जाते, भागे भागे ऑफिस पहुंचते हैं, फिर लंच कहीं ना कहीं ऐसे ही फास्ट फूड हमने खा लिया, फिर रात को आके जब कम खाना खाना होता है और हम रात को क्या करते, जबरदस्त खा लेते हैं एकदम भरपेट, जबकि वो टोटली गलत है। फिर रात को हम लेट नाइट सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो लाइफस्टाइल आज के डेट में, लाइफस्टाइल बिकम सेडेंटरी, नॉट मोर फिजिकल वर्क। आज के डेट में फिजिकल वर्क भी बहुत कम हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रहा है, जिसकी वजह से आप बताओ क्या आप हवा को चेंज कर सकते हो, पानी को चेंज कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ इतने फास्ट हो गया है, इन चीजों के साथ हमें चलना पड़ रहा है। तो फिर हम करें तो करें क्या है? अब इस लाइफस्टाइल से के वजह से द प्रोड्यूस लाइफस्टाइल आपको लाइफस्टाइल डिजीज देके जा रहा है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। और जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे आज की जो लाइफ हो गया ना वो स्ट्रेसफुल है। लाइफ कैसा है ना, दैट लाइफ इज हरी वरी एंड करी, अल्टीमेटली वी आर गॉट वरीड, अनफॉर्चुनेटली दिस इज आवर रियलिटी है। ये फैक्ट है या नहीं है? कितने लोग, जितनी बातें मैंने बताया, कितने लोग इस चीज को एग्री करते हो? प्लीज मुझे एक यस लिख के भेजिए, यस लिख के थोड़ा टेक्स्ट भेजिए। गुड, सभी को लगता है ना ये चीज कि आज के डेट में। अब बात यहाँ पे आए कि इन चीजों से बचे कैसे, उसकी मैं अगर बात करूं आपको कि इन चीजों से हम बच कैसे सकते, व्हाट डू नाउ, हम क्या कर सकते? वी कान डू नॉट मच अबाउट इट, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वी कान चेंज यार वाटर, फूड और लाइफस्टाइल, ये सब हम बदल नहीं सकते हैं। वी कैन स्टॉप टॉक्सिन गोइंग इनसाइड योर बॉडी, ये सब आएंगे, क्योंकि आज के डेट में देखो जो सब्जी आप लेके आ रहे हो, अगर बेसिक शुरुआत से जाओगे, जो आप सब्जी लेके आ रहे हो आपको पता है कि विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट हाइब्रिड चीजें आपको मिलेगा नहीं। क्यों ये सब चीजें हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जमीन कम होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, डिमांड को पूर्ति करने के लिए हाइब्रिड चीजों की इस्तेमाल किया जा रहा है। देन अगर बात करें, आज के डेट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रहा है, तो एयर पोल्यूशन होना भी
स्वाभाविक है। पानी आज के डेट में पता है कि आपको पानी ऐसा है कि विदाउट आरओ हम पी नहीं सकते, बिना फिल्टर करके पी नहीं सकते। आरओ वाटर कहीं ना कहीं हमारे उस वाटर से मिनरल्स को निकाल देता है। तो आपके हाथ में क्या है बताओ? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हो? आप इन चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन आपके हाथ में ये चीजें हैं कि आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो, नरिशमेंट कर सकते हो, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट ले सकते हो, एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन कर सकते हो। दिस इज ओनली सॉल्यूशन फॉर आवर गुड हेल्थ। सही है, ये चीज आप कर सकते हो। बात यहां पे अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन आज के डेट में कि लाइफ इतने फास्ट हो गए कि लोग कर नहीं पाते। अब मैं आपको बात करूंगा ये डिटॉक्सिफिकेशन या प्रिवेंशन, नरिशमेंट या एक्सटर्नल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, जो फूड सप्लीमेंट है वो यूज करके वो आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। अब ये फूड सोल्यूशन क्या है ना, फूड सप्लीमेंट क्या है? फूड सप्लीमेंट, ब्राइट फ्यूचर हैज इंट्रोड्यूस सप्लीमेंट थेरापी, जहां पे क्या है, बहुत सारे सप्लीमेंट है जो हर कोई, जितने भी मैं आपको इलनेस या डिजीज के बारे में हमने बात किया, उन चीजों से आप बच सकते हो। वो कैसे ना, हमारे जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी जो बेस है वो क्या है ना कि आवर बॉडीज फंडामेंटल यूनिट इज सेल। सेल से बॉडी शुरू होता है, सेल के बाद कुछ सेल मिला के टिश्यू बनता है, और कुछ टिश्यू मिला के ऑर्गन, और कुछ ऑर्गन मिला के सिस्टम, और कुछ सिस्टम मिला के हमारी बॉडी बना हुआ है। तो आवर सेल्स रिक्वायर्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन टू परफॉर्म देयर फंक्शन। हमारे जो सेल है, जो बेस है, बेसमेंट है, फंडामेंटल जो बोलते हैं, जो नी है, उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर सारे चीजें ना मिले तो बॉडी के सारे ऑर्गन से लेके सिस्टम या बॉडी फंक्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या है कि आपकी टिश्यू, आपकी सेल अगर हेल्दी है तो आपकी ऑर्गन हेल्दी होंगे, ऑर्गन हेल्दी है तो आपका सिस्टम हेल्दी होगा, सिस्टम हेल्दी है तो आप हेल्दी रहेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। ब्राइट फ्यूचर हैज ए कंप्लीट रेंज ऑफ सप्लीमेंट फॉर एंटर बॉडी एंड माइंड, एंड ब्राइट फ्यूचर सप्लीमेंट आर रिसर्च टेस्टेड एंड प्रूवन वर्ल्डवाइड। ये जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास है वो पहले हजारों लाखों लोगों में टेस्ट किया गया है, या जो लोग यूज कर रहे हैं या जो लोग अब रिकमेंड कर रहे हो, बहुतों को पता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। तो मैं बात करूंगा, इन सप्लीमेंटों को आप ट्रीटमेंट पे ना यूज करिए, आप प्रिवेंशन में यूज करिए। क्योंकि मेडिकल में एक टर्म बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी की इलाज करने से अच्छा है बीमारी से बचाव करो, बचाव कभी भी अच्छा होता है। अब ये जो सप्लीमेंट है, ये हमारी क्वालिटी की अगर बात करूं, बहुत अच्छा क्वालिटी के हैं, और जो इसकी प्राइस है वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में है। इंडियन मेड है, स्वदेशी अपनाओ, सब देश के लोग बोलते हैं। या इन चीजों को अगर हम यूज करेंगे, हम कई सारे कंपनी या कई सारे प्रोडक्ट ऐसे यूज करते हैं जो बाहर के होते हैं, अगर आप इंडियन प्रोडक्ट को यूज करोगे तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की में आपकी सहयोग होंगे। तो जो सप्लीमेंट, ये जितने भी चीजें हैं हमारे पास, ऐसी क्या क्या रेंज है सप्लीमेंट का ना, इम्यूनिटी बूस्टर हमारे पास है, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन है, प्रो हेल्थ है, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के बारे में, फिटनेस, डाइट, वोमेन हेल्थ, हेयर ट्रीटमेंट, डेंटल हेल्थ, सारे के सारे जितने भी चीजें हैं वो सब हमारे ब्राइट फ्यूचर के अंदर है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बीमारियां आता क्यों है, डिजीजेस आता कैसे है। देखिए, भगवान जो हमें बनाया है ना, वो सारे के सारे चीज हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सारे चीजें है कि जो कोई बीमारी आते भी है तो उसको सही करने के लिए वो सब कुछ है। गॉड हैज गिवन ए वंडरफुल पावर ऑफ एबिलिटी बॉडी दैट सेव अस फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स एंटर इन योर बॉडी। आपके बॉडी के अंदर वो सारे चीजें है कि जिससे हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो फाइट अगेंस्ट देम, ट्राई टू सेव अर्थ, स्पेशली इट इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी या मैक्रोफेजेस या टी कलर सेल जिसको बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसमें कोई भी बॉडी के अंदर वायरस या कोई भी ऐसा बीमारी आता है तो उससे लड़ते हैं। बट ये इम्यून सिस्टम अगर आपका कमजोर है, जैसे आज कोरोना में सेम दो, मान लीजिए दो लोग हैं, दो दोस्त है, साथ रहता है, एक को कभी बुखार हो जाता है, एक को नहीं होता है, या साथ में रह के एक को कोरोना पॉजिटिव आया, एक को कुछ नहीं हुआ, तो दोनों में से क्या होगा, किसी एक का जो है वो इम्यून सिस्टम उसका कम होगा, जिसके वजह से वो वायरस उसकी बॉडी में जाके वो अपनी हावी होता है।
अब इम्यून सिस्टम अगर आपका सही है तो आप बीमारी से बच सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को आपको करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, इम्यून सिस्टम को अगर आपको सही करना है उसके लिए इम्यून सिस्टम, अगर बॉडी के आपका इम्यून सिस्टम सही है, क्या लिखा है कि देयर आर ए सोल्जर आर्म फोर्स टू प्रोटेक्ट us a various infection attack on your body. Immune system has a capacity to encounter with any attack on your body. जैसे होता है ना कि सोल्जर रहते कि देश को बचाने के लिए, या पुलिस है हमारे करप्शन या ये सब चीजों को रोकने के लिए, उसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है जो बीमारी से हमें रोकता है। बट वी हैव ऑलवेज कीप देम स्ट्रेंथ एक्टिव एंड इन, अगर इम्यून सिस्टम को आप पावरफुल रखोगे तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। अब इम्यून सिस्टम को पावरफुल रखने के लिए क्या चीजें, वही है न्यूट्रिशन, खान पान, ये सारे चीजें है। बट आपको पता है कि उन चीजों से हम बच नहीं सकते, लेकिन आपको जान के खुशी होगी आज हमारी इस कंपनी के अंदर, ब्राइट फ्यूचर के अंदर ऐसे कुछ प्रोडक्ट है। आज मैं बात उन प्रोडक्ट के ऊपर करता हूं कि आज जो देश की कंडीशन है कोरोना के वजह से, या कोरोना जो हो रहा है, ये उन प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, उन सप्लीमेंट के। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट की बात करूंगा जिसको यूज करके आप इन कोरोना से आप बच सकते हो। हमारे पास 9 ऐसा बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे स्पाइरुलिना इम्यूनिटी बूस्टर, एलोवेरा, नोनी, रेस्पो इम्यूनिटी, ओमेगा 369, CMD, डबल सिंस्टेल एंड ओमेन केयर। इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है ना, स्पाइरुलिना इज ए नेचर बेस्ड गिफ्ट टू मैनकाइंड। बोला मानव के लिए ये एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जिसके अंदर, जिसको सुपर फूड बोलते हैं। ये सुपर फूड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आवर बॉडी रिक्वायर्स डेली, व्हिच वी कैन नॉट गेट फ्रॉम आवर रूटीन फूड। इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम डेली खाना खाते हैं उसके अंदर से ये नहीं पाया जाता है। और ये दुनिया के अंदर एक सिंगल ऐसा प्लांट है वर्ल्ड वाइड जो हर तरह की न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को देता है। इस धरती पे इट इज ए ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ, इसको सुपर फूड बोलता है। आप पूरे दिन खाना नहीं खाया, आपने कुछ भी नहीं खा पाए, लेकिन अगर आप 2 स्पाइरुलिना की कैप्सूल खा ले तो आपकी बॉडी के अंदर वो सारे विटामिन मिनरल सब आपको मिल जाता है। और इसको सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मिलियंस लोग वर्ल्ड वाइड इसको यूज कर रहा है। WHO, यूनेस्को, नासा, USFD ऑल आर हाईली रिकमेंडेड इट। ये जो है ये बनता कहाँ से, ये होता है एक सामुद्रिक वो है जिससे बना हुआ है। और ये कछुआ खाते हैं इसको। कछुआ खाने के वजह से ये स्काई होता है जो समुद्र के अंदर होता है, जिसको कछुआ इसलिए 300 साल जीते हैं। और ये हमारे ब्राइट फ्यूचर के अंदर कैप्सूल फॉर्म में आपको मिल रहा है, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में मिल जाता है, जिसको लेने से आप हर तरह के विटामिन मिनरल्स मिल जाएगा, जिससे आप बीमारी से आपको, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा कि आपकी बॉडी को पर्याप्त परिमाण में सप्लीमेंट और विटामिन आपकी बॉडी को अगर मिलता है तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इस स्पाइरुलिना के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाता है। सेकंड हम बात करेंगे नोनी। नोनी इज ए मिराकुलस फ्रूट गिवन बाय गॉड। भगवान ने इस दुनिया में ना जितने भी चीजें दिया है, जितने भी जीव को पैदा किया है, सबको रहने, खाने या बीमारी से बचने का सब कुछ दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीजों को जानते नहीं या पहचानते नहीं है। ये वर्ल्ड में बोलता है कि 2000 साल से इसकी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, कई चीजें इसके अंदर होता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को या बहुत सारे बीमारी या इन्फेक्शन हमें बचने में ये मदद करता है, जो हमारे ब्राइट फ्यूचर के अंदर आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आज के डेट में कोरोना जो हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक कर रहा है, ये वेरी यूजफुल फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रिसर्च फाउंड दैट नोनी इज ए वेरी इफेक्टिव। ये आपको अर्थराइटिस, एस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, हाई बीपी, माइग्रेन्स, indigestion, infection and various hair loss tumors, healing, pain, toothache, कई सारे बीमारी पे यूज होता है। देखिए अगर इतने सारे चीजें में अगर ये काम करता है तो आप बताइए ये चीज हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खाते नहीं। अगर इसको आप कंटिन्यू बेस पे यूज करेंगे तो आप
आपकी बॉडी के अंदर बहुत इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे आप इतने सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। लेकिन हमें हिंदुस्तान के लोग है, क्या होता है ना, हम खबर पे विश्वास नहीं करते जब खबर खुद नहीं बन जाते। तो दोस्त मैं बताऊंगा इन चीजों को यूज करिए, क्योंकि पैसा कुछ नहीं है, अगर हेल्थ आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा ओल्डेस्ट मेडिकल प्लांट एंड अप्लाइड फॉर वर्ल्ड वाइड। ये दुनिया में पूरी, हिंदुस्तान की बात नहीं करूं, पूरी वर्ल्ड में इसकी इस्तेमाल किया जाता है। वेल नोन एज ए ब्यूटी वैल्यू ऑफ स्किन। लेडीज बहुत इस्तेमाल करती है इसको, एलोवेरा जेल या एलोवेरा फेस वॉश या एलोवेरा क्रीम, बहुत सारे, सबको पता है कि स्किन के लिए बहुत जबरदस्त होता है। बट ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स एमिनो एसिड होता है इसके अंदर, जो हमारे बॉडी को नॉर्मली 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें से 19 एमिनो एसिड एलोवेरा के अंदर पाया जाता है। तो इसको अगर हम यूज करें तो समझ लीजिए कि एक ऐसा टॉनिक है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही मजबूत करते हैं। और कहते हैं कि एलोवेरा जो है ना 220 बीमारी की इलाज होता है। तो इस एलोवेरा को आप डेली बेस पे इस्तेमाल करिए, जिससे आप फिट रह सकते हैं। हेल्प टू फाइट अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इलनेस। इट हैज एल्कलाइन प्रॉपर्टीज व्हिच रिड्यूस एसिडिटी एंड बैलेंस पीएच लेवल। जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पेट की समस्या है, वो अगर इसको आप यूज करेंगे तो आप इन चीजों से भी बच सकते हो। इनडाइजेशन, स्किन एंड हेयर हेल्थ, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल पर डे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेगा 369। ओमेगा 369 रिचेस प्लांट्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, वेरी यूजफुल इन मेनी डिजीज इंक्लूडिंग हार्ट एंड डायबिटीज। ओमेगा 369 की अगर बात करें, ओमेगा जो फैटी एसिड है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 3, 6 और 9 है, ये हमारी बॉडी बना नहीं पाते। तो इसके लिए हमें अलग से ये लेने की जरूरत पड़ती है, जिससे आप न्यूरोटिक पेन अगर किसी को है, लंबर पेन या सर्वाइकल पेन है, इसके लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं। उसके बाद हार्ट की, अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे यूज करते हैं, जो हार्ट पे ब्लॉकेज वगैरह आती है, आर्टरी में ब्लॉकेज आती है, वो इस चीजों से रोकता है। आपकी बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उससे आप बच सकते हो। उसके बाद स्ट्रेस लेवल को कम करता है, और जिसकी नींद की प्रॉब्लम है उस पे भी आपको ये मदद करता है। अब बात यहाँ पे है कि कुछ लोग 15 दिन यूज करेंगे, 1 महीने यूज करेंगे, बोलेंगे ये तो सही नहीं हुआ है। दोस्त ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है, इसको लंबा इस्तेमाल करना होता है, तब जाके ये आपको फायदा देता है। आप अगर यूज करते रहेंगे, अब यूज के नाम पे हम लोग बोलते हैं हमें तो कोई बीमारी है नहीं। दोस्त बीमारी होने के बाद इलाज करने जाओगे कोई फायदा नहीं है। बट जब मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि वो जितने भी डिजीजेज जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी है और वो पाइपलाइन पे है, वो कभी भी निकाल के आता है। लेकिन इन चीजों को अगर यूज करेंगे आप, तो आप इन चीजों से बच सकते हो। 1 से 2 कैप्सूल आप इसको पर डे लेना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊं, आज की सिचुएशन में जो कोरोना चल रहा है, उसके लिए हमारे कंपनी के पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। 30 कैप्सूल का छोटा सा डब्बी होंगे, फोटो लग रहा होगा, आधे लोग जानते ही नहीं है इसको। एक इम्यूनिटी बूस्टर है और एक है रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर। इस रेस्पो इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं इसको अगर यूज करेंगे, क्योंकि देखिए कोरोना में क्या होता है, कोरोना इफेक्ट होने के बाद, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो सबसे ज्यादा कोरोना हावी होता है वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये जो है बहुत ही जबरदस्त काम करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए नॉर्मली ये जो जिनके एस्थमा है या रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इंप्रूव ऑक्सीजन लेवल ये करता है। आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के अंदर नॉर्मली जैसे बोल रहा है आपको कि आप विटामिन सी की यूज करिए, जिंक का यूज करिए। इसके अंदर 9 ऐसी चीजें हैं जो आपको, जो आजकल कोरोना के लिए आपको लोग प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो सारे के सारे चीज इसको अगर आप पढ़ेंगे कंटेंट में तो इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। और ये हाईली रिकमेंडेड फॉर कोरोना इन्फेक्शन। इसको अगर यूज करेंगे आप, तो आपके कोरोना अगर होता भी है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोरोना अगर पॉजिटिव भी होता है, ये नहीं कि आप यूज करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा, वायरस आपके शरीर के अंदर आएंगे, हो सकते 1-2 दिन बुखार होके फिर वो चले जाएंगे। वो आपके ऊपर आके दबाव नहीं बना सकता है। अगर आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत है तो उसके लिए ये रेस्पो इम्यूनिटी बूस्टर हमारे पास है। या नॉर्मली जिनको एस्थमा है या ठंडा लग जाता है, कफ, एस्थमा, वीक लंग्स जिनके लिए है, उनके लिए ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डबल स्टीम सेल। ये डबल स्टीम सेल एक प्रोडक्ट हमारे पास है, बहुत
दिनों से चल रहा है, इसके ऊपर हमें नॉलेज नहीं है। मैं इसको बताना चाहूंगा ये डबल स्टेम सेल है क्या। ये पाउडर फॉर्म में ब्राइट फ्यूचर में मिलता है। ये डबल स्टेम सेल की अगर बात करूं, ये आया कहां से, या बना कैसे। स्टेम सेल जो बोलते हैं, स्टेम सेल जो होता है वो हर आदमी की शरीर में होता है, और ये पाया गया, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये जब बच्चा पैदा होता है, और जो नाड़ जिसको बोलते हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, मदर और बच्चों की जो कनेक्टिविटी होता है, जिसको हिंदी में नाड़ बोलते हैं, उसके अंदर पाया गया है। ये डबल स्टेम सेल पाउडर जो आया है, ये मेडिकल साइंस के लेटेस्ट रिसर्च है। देखिए मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो साइंस ने वो डबल स्टेम सेल जो है बच्चों के नाड़ में पाया जाता है। लेटेस्ट मेडिकल साइंस क्या कर रहा है, वो नाड़ को काट के, जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को उसकी काट के और उसको प्रिजर्व करके स्टेम सेल बैंक खुला है, उसमें स्टोर कर रहा है। जिसको रिलायंस इस काम को कर रहा है, वो ऐश्वर्या राय जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। जिनके पास पैसा है, 8 से 10 लाख रुपए खर्चा है, उसको स्टोर करते हैं। आप कहेंगे उसका यूज क्या है। उसका यूज ये है कि ये जो है, अगर बच्चों को आने वाले दिन में भविष्य में कभी कैंसर, थैलेसीमिया, कुछ भयंकर बीमारी होता है, उसको प्रिजर्व करके रखते, तो उसकी बॉडी में अगर डाला जाता है तो उसको सेल को रीजनरेट करता है। पुराने जो डेड सेल है उसको हटा के नए सेल जनरेट होता है अगर बॉडी में डाला जाएगा। तो आपका हमारा तो किसी ने रखा नहीं है, तो साइंस ने खोज किया, फिर ये पाया गया है। ग्रीन कलर के एप्पल होता है, जो फोटो यहाँ पे लग रहा है, और ब्लूबेरी, ये जो ब्लू कलर की वो है, इसके अंदर पाया गया, जो कि बहुत पुरानी जो जंगल है, 200 साल पुराना पेड़ होता है, जिसको बोलते हैं स्विस एप्पल। वो एप्पल क्या है कि अगर वो एप्पल लगा हुआ है, अगर बाइट करके आप रख देते हो, खा के थोड़ा सा काट के रख दो, वो अपने आप पे लेयर बनाता है, मतलब अपने आप में वो बढ़ता है। तो साइंस ने खोज किया कि आपके हमारे नाड़ तो किसी ने रखा नहीं, बट इस पाउडर को अगर आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर जो डेड सेल है उसको ये फिर से रिजनरेट करने का काम कर रहा है। लिखा है ना, रिपेयर सेल एंड डिलेड एजिंग है। उसके बाद जिसकी स्किन में एज के साथ साथ झुर्रिया पड़ जाता है, उसको ये सही कर देता है। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल करता है। और आपकी बॉडी के अंदर कोई घाव है या कुछ ऐसी बीमारी पेट के अंदर आपको है, तो इस चीजों को बहुत जल्दी फास्ट ये रिकवर करता है। उसके बाद आपको ये कैंसर, पैरालाइज या कैंसर पेशेंट, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सीपीए, जिनके दिमाग से कमजोर बच्चे होते हैं, एमआर बोलते हैं, मेंटल रिटार्ड है, उनको अगर जैसे लंबा समय तक यूज करते हैं तो इसका फायदा होता है। अब लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। मैं आपको बताऊं इसकी लेने का जो सही तरीका है, इसको दूध या पानी से नहीं लेना है। इसको कुछ चम्मच का लेके, चम्मच में लेके जीभ के नीचे रख देना, तो अपने आप पिघल जाता है। ये इसका सही तरीका है, और कंटिन्यू अगर आप इस्तेमाल करते तो आपको इससे फायदा मिलता है। आपकी हड्डियों को मजबूत करने में, मसल एंड जॉइंट पेन्स के, किडनी की बीमारी से बचाते हैं, बहुत सारे बीमारी से। ये ऐसी एक पाउडर है जिसको आप यूज करेंगे, पहली तो सबसे बात है कि प्योर हर्बल है, और आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ से काफी सारे फायदा यहाँ पे आपको मिल सकती है। नेक्स्ट एक मैं बात करूंगा सीएमडी। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम यूज नहीं करते, या हो सकता है हमारे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कंसेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, ये एक प्रोडक्ट हमारे पास है। देखिए मैं बताऊंगा इसको यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हर एक आदमी, जो लोग घर में शहर में हैं, सबके घर में आरओ लगा हुआ है। और आरओ क्या करता है, आपकी पानी को साफ करके गंदगी को निकालता है, साथ ही साथ जो पानी के अंदर मिनरल्स होता है उसको भी निकाल देते हैं। अगर हम डायरेक्ट जो पानी जमीन से आ रहा है उसके अंदर मिनरल्स तो होता है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चीजें होती है जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो आरओ क्या करता है, आपको पानी की जो गंदगी के साथ जो मिनरल्स है उसको निकाल के फेंक देता है, जिसके वजह से पानी से शरीर में मिलने वाले जो मिनरल्स होता है वो हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, जिसके वजह से बहुत सारे बीमारियां होती है। क्योंकि मिनरल्स और विटामिन की कमी से आदमी बीमार होते हैं। अब ये जो सीएमडी है, कंसेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप है, यहाँ पे 72 प्रकार की मिनरल, एक रेडीमेड मिनरल आपको मिलता है। जो भी आप आरओ के पानी पी रहे हो, या इसका डेमो करके कई बार दिखाते हैं, या बहुत सारे लोगों को पता भी है, आप अगर अपने पानी के साथ इसकी 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप मिला के पीते हो, तो आपको 72 प्रकार की जो माइक्रो मिनरल्स है, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, वो हमारे बॉडी को मिल जाता है। तो इसलिए
जो भी लोग आरओ की इस्तेमाल करते हो, डायरेक्ट अगर जमीन से लेके आप पी रहे हो, पंप के पी रहे हो, तब तो सही है, आपकी उसकी यूज करने की जरूरत नहीं है। बट मैक्सिमम लोग जो है आज के डेट में आरओ के पानी पीते। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग आरओ के पानी पीते हो, क्योंकि पानी से बहुत सारे मिनरल्स है जो बॉडी को मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है आरओ की वजह से, और बिना आरओ पी नहीं सकते आप, तो इसका इस्तेमाल करिए तो आपकी बॉडी को सारे वो मिल जाएगा। तीसरा एक चीज, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट आए जो वुमेन केयर। नॉर्मली लेडीज के अंदर जो कुछ बीमारियां दिखता है हमें, जैसे ल्यूकोरिया है, इस उसके बाद व्हाइट डिस्चार्ज होता है, या टाइम से मेंसेस नहीं होता है, कई सारे प्रॉब्लम है, तो ब्राइट फ्यूचर एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिसके अंदर कैप्सूल और एक लिक्विड है 200 ml का। इसको अगर यूज करेंगे हर एक लेडीज, तो मैं बता रहा हूँ जो लेडीजों में कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आपका खत्म हो जाएगा। ल्यूकोरिया में ये बहुत अच्छा इफेक्टेड है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेल्विक पेन, मेंसेस के टाइम में पेल्विक पेन आता है, भूख की कमी हो जाता है, या लेडीजों में कॉमन होता है खून की कमी जिसको एमेनिया बोलते हैं, बैक एक होता है, उसके लिए काम करता है। उसके बाद नाजिया, वॉमिटिंग, हॉट फ्लूसिस, प्लाम एंड सोल, आपकी जो ये हाथों की या पैर की जो तलिया होते हैं गर्म होने लगता है, उसके लिए काम करते हैं। उसके बाद जो लेडीजों में कॉमन होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद ये आपकी बॉडी के अंदर जो है बॉडी ब्लड को आपका प्यूरिफाई करता है, जिसका आपकी ग्लो स्किन एंड ब्यूटी चीजें दिख जाती है। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, एक कैप्सूल और 2 चम्मच जो है लिक्विड आप दिन में 2 बार ले सकते हो, तो आप इससे बच सकते हो। तो जितने भी प्रोडक्ट मैंने बताया और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज के जो देश की सिचुएशन है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इन चीजों का लेना जरूरी है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी क्या होता है, एक लाइन, ये कॉमन एटीट्यूड हमारा है, जैसा चलता है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। दोस्त, ये लाइन हम लोगों को क्या होता है ना, जैसे आदमी अगर हेलमेट खरीदने के बोलो, हेलमेट नहीं खरीदता है। अब हेलमेट आता है 500 रुपए का या 1000 रुपए का, लेकिन अगर किसी दिन खुदा ना खास्ते गिरता है और सिर फूटता है, तो 6 लाख पे भी हो सकता है कोई जिंदा नहीं बचता है। तो उसी तरह है कि जैसा चलता है चलने दो, जब होगा तो देखा जाएगा। तो दोस्त, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, इस एटीट्यूड को चेंज करिए, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक मैंने शुरू में बता रहा था ना आपको कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एकदम सच्चाई है। आप इस बात पे रह जाओगे कि जैसा चल रहा है वैसा चलेंगे, जब होगा देखा जाएंगे। दोस्त, बीमारी आपके शरीर में डिवेलप हो रहा है, बीमारी आपकी शरीर में ऑलरेडी है, सिम्टम्स ऑलरेडी होता है। जब वो बीमार होते हैं तब डॉक्टर पे जाता है, और डॉक्टर पे जाके दवा खा के आते हैं, वो काम का नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी के लिए थोड़े दिन के लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे आपकी गाड़ी अगर बिगड़ता है एक बार ना, सही तो होता है लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है, उसी तरह हो जाता है। उसके लिए क्या करिए, इन चीजों का इस्तेमाल करिए, इन प्रोडक्टों का यूज करिए। अगर यूज करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ नहीं है तो आप कितने भी पैसा कमा ले, कितने भी कुछ कर ले, आपकी लाइफ में एंजॉय आप नहीं ले सकता है। इसलिए अपनी मेंटालिटी को बदलिए, अपने घर वालों की बदलाइए, और लोगों का भी बदलवाइए। ना कि आप पैसा कमाने की मेंटालिटी से, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वुमेन केयर खाने के बाद, ये कहाँ खाने से पहले, किसी ने पूछा वुमेन केयर खाने से बाद या खाने से पहले, सर ये खाने के बाद लेना है। ठीक है, तो बात जो मैं कर रहा था कि अपनी एटीट्यूड को बदलिए, नहीं तो आगे जाके हमें बहुत खतरनाक होता, ये चीजें होती है। एटीट्यूड को बदल लीजिए, और कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है ये। इट इज बेटर अफोर्डेबल एंड सेपर देन क्योर। बीमारी की इलाज करने जाओगे तो बहुत सारे पैसा लगता है, और लेकिन ये जो हम अगर 200-300 रुपए की महीने की अगर खर्चा करें, तो जो डॉक्टर पे क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, हर आदमी 3 महीने 6 महीने में बीमार होता ही होता है। आप अगर महीने की 300 रुपए 400 रुपए की अगर सप्लीमेंट के लिए अपनी यूज कर लेते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीमार होने पे डॉक्टर पे जाते हैं, 500 रुपया फीस लेता है, 1500 को दवा देता है। टोटल करोगे तो उतना ही हो जाएगा, लेकिन बीमारी होने का मतलब है कि आपके शरीर में वो इफेक्ट डाल के जाता है। हर बीमारी और हर दवा जो अंग्रेजी हम खाते हैं, उसकी साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आप लेके जाते हो। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीजों की यूज करिए।
यहाँ तक खत्म होता है। अगली मैं बात करूंगा थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, जो अविनाश सर ने बताया था, बहुत सारे लोगों की डाउट था। साथ ही में मैं आपको एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट, क्योंकि अभी खेती की सीजन आ रहा है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जल्दी जल्दी में। ब्राइट फ्यूचर के पास जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में है क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ब्राइट फ्यूचर के पास जितने भी ये प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है कि केमिकल नहीं है। अब केमिकल जो है वो आपकी मिट्टी में क्या करता है, और ऑर्गेनिक खाद यूज करने से क्या फायदा होता है मैं बताना चाहूंगा। रासायनिक खाद मिट्टी की उत्पादक क्षमता को कम करते हैं। जो डीएपी यूरिया हम सालों से डालते जा रहा है, रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी की ऊसर, इसको बंजर बना देता है। रासायनिक खाद लगातार उपयोग से मिट्टी की पीएच लेवल को कम कर देता है। रासायनिक खाद की उपयोग से मिट्टी के ऊपरी स्तर पर एक लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है, पौधा जो होता है ना वो पानी को नहीं ले पाते, या जमीन के नीचे से जो पोषक तत्व है, जड़ उसको ले नहीं पाता है ये। और रासायनिक जो है हम सालों से इस्तेमाल करते ही जा रहा है। अब हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये उन चीजों से आपको बचाएगा। रासायनिक का इस्तेमाल करने से अनाज के दोबारा रासायनिक हमारे शरीर में भी आ जाता है, और जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए सरकार जैसे कई जगह में यूरिया वगैरह आपको लेना है तो लिमिटेड करके रखा है, इसको बैन लगाने जा रहा है। ब्राइट फ्यूचर की जितने भी ऑर्गेनिक है, ये आपकी नुकसान नहीं करता है। इसकी इस्तेमाल आपकी रासायनिक, अब इसकी इस्तेमाल करने के लिए क्या आप सोच रहे हो कि आपको ज्यादा पैसा लगेगा या आपको सस्ते में, कैसा है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, वो अगर आप यूज करोगे, जो रासायनिक आप डाल रहे हो उससे 20 से 30% आप कम कर दीजिए। सपोज करिए आप अपने खेत में यूरिया 50 किलो यूरिया डालते हो, या 50 किलो आप डीएपी डालते हो, तो 50-50 में से आप 20% क्या करो, कम कर दो। 20 से 30%, मतलब आप 80 किलो डालिए, और 20 किलो की जो आपको बचाया पैसा है, उससे भी कम पैसे में आपको ब्राइट फ्यूचर की ये जैविक खाद आप डाल सकते हो। अब फायदा क्या होगा डालने से, अगर ब्राइट फ्यूचर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगातार 4-5 साल आप इसको इस्तेमाल करते जाते हो, आपकी रासायनिक को कम करते जाओगे, तो धीरे धीरे आपको रासायनिक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ इन प्रोडक्टों से आप अपनी खेती को कर सकते हो, जिससे आपका प्रोडक्शन भी 20 से, रासायनिक डाल के आपके अगर मान लीजिए खेत में 100 बीघा आलू आता है, आप अगर इन चीजों को यूज करोगे तो आपका आलू जो है 120 से 130 बोरी निकाल सकता है। तो इसलिए क्या करिए, इन प्रोडक्ट को यूज करिए। जो लोग यूज नहीं किया, आप बोलोगे कि नुकसान हो गया तो क्या पैसा भरेंगे, मैं आपको सारे के सारे बताऊं। जितने भी लोग हम इस सेशन में हैं, कहीं ना कहीं हम गांव से जुड़े हुए हैं, और सबके घर में खेती है। आप आपके खेत में पूरा मत डालिए। पहला साल आपको अगर बिलीव लाना है, आप कुछ नहीं करिए। आप अपने खेत में, एक ही खेत में 5 कट्ठा जमीन में आप सिर्फ 2.5 कट्ठे में डालिए, और 2.5 को खाली छोड़ दिए। मतलब दूसरा जो रासायनिक डाल रहे हो डालो। एक ही खेत में आधे में आप डालिए, आधे में ना डालिए, आपको फर्क दिख जाएगा। और हमारी कंपनी देखिए अगस्त से इन प्रोडक्ट को लेके आया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्थ में हमारे यहाँ पे यूपी के अंदर आलू में इस्तेमाल किया गया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। आज के डेट में वहां पे हम जो ह्यूमिक बॉल और वो सारे चीजें कंपनी दे नहीं पा रहा है, इतनी डिमांड है। राजस्थान के अंदर लोगों ने गेहूं में इस्तेमाल किया, या बिहार यूपी के अंदर जहां पे भी लोगों ने गेहूं में इस्तेमाल किया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। राजस्थान में प्याज में लोगों ने यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इवन इतने डिमांड है कि कंपनी, राजस्थान वाले, पता है बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे कि ह्यूमिक बॉल की बहुत तेजी, मतलब बहुत एक्यूट क्राइसिस चल रही है ब्राइट फ्यूचर के अंदर, इतनी अच्छी डिमांड हो रही है। अब मैं बात करता हूं हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है। हमारे पास 5 प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब है, ये आपके खेत में आप जो कुछ भी डालते हो, आप दवा डालते हो, आप फर्टिलाइजर डालते हैं, आप जितने भी खेत के अंदर चीजें डालते हो, लाइक खाद एंड जो हम पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते, कुछ भी आप डालते तो इसको मिला के डालिए। ये क्या करेंगे ना, इसका जो मेन काम है, स्प्रेडर एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, मिट्टी का पीएच लेवल को बढ़ाता है, पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। स्प्रेडर यूज कर दे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड की मात्रा को 20 से 30% कम हो जाता है। आप अगर इसको मिला के डालेंगे तो होता क्या है कि आप अगर
इसको मिला के, जैसे आप डीएपी डाल रहे हो, अगर स्प्रेडर मिला के डालते हो तो आपकी उस डीएपी को मिट्टी में जाके बहुत अच्छा से मिला देते। कई बार कुछ खाद जो है ऊपर रह जाते या मिट्टी में अच्छा से नहीं जाते। आपकी पेस्टिसाइड जो होता है आप डालते हैं, और पेस्टिसाइड क्या होता है, पत्ते में डालता है गिर जाता है, क्योंकि पौधे के ऊपर जो चाहिए पेस्टिसाइड पत्तों को चाहिए वो नीचे गिरता है, बट ये अगर डालते हैं तो ये पत्ते के ऊपर अच्छा से चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, आप पेस्टिसाइड जितना डालते हैं उससे कम डालिए, इसको मिला के डालिए, तो ये स्टिकिंग एजेंट का भी काम करते हैं, जो पत्ते से अच्छा से चिपक जाता है। तो स्प्रेडर की इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपकी जितने भी फर्टिलाइजर आप खाद डाल रहे हो और जितने भी दवाई डालते हो उसकी पावर को बढ़ा देता है, वो पानी में मिट्टी में अच्छा से मिला देता है। दवाई छिटका रहे तो आपकी पत्तों के अंदर बढ़िया से ये चिपका जाता है, जिससे क्या है, वेस्ट नहीं होता है। इस वजह से इसको यूज करना चाहिए। इसको आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फुलेयर, फर्टिलाइजर सबके साथ मिला के आप डाल सकते हो। क्या प्रोडक्ट है ये, सबको ध्यान में रखना है, स्प्रेडर है, फैलता है, ये अच्छी तरीके से मिला देता है और पावर को बढ़ा देता है। क्लियर है? इसको यूज करने का तरीका क्या है ना, अगर आप पेस्टिसाइड के साथ डाल रहे हो तो 20 से 25 ml 15 लीटर की जो टंकी होती है हमारा स्प्रे करने का, उसके साथ आप दे सकते हो। हार्बिसाइड के साथ 20 से 30 ml। आप अगर उसके साथ मिला रहे हो खाद के साथ, सॉलिड खाद के साथ, जैसे यूरिया, डीएपी, उसके साथ मिलाते हो तो 2 से 3 ml पर केजी विथ सॉलिड फर्टिलाइजर के हिसाब से आप मिला सकते हो। और 500 ml ये 1 एकड़ का डोज होता है। डीएपी अगर यूरिया डालते हो तो 2 से 3 ml पर केजी, 50 केजी डाल रहे हो तो आपको उस हिसाब से उसमें मिला के और फिर आपको छिटकाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमिक बॉल। हमारे पास 2 केजी का पैकेट है ह्यूमिक बॉल का। ये ह्यूमिक बॉल क्या करता है, ये अगर आप डालते हो तो ये पानी मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, बीज को जल्दी अंकुरित होने में मदद करता है, पौधे की जड़ को मजबूत करता है, पौधे को बढ़ने में और प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, पौधा को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पौधा ज्यादा खाना बनाने में मदद करता है, पौधे को अच्छी ग्रोथ करती है, फसल की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ाता है। अब ये 2 केजी है, ये 2 केजी क्या करना है, 1 एकड़ का डोज है। इतनी सारे तो इसकी खूबियां है। अब इसको डालने का तरीका क्या है, ये जब फसल को बोते हैं, मतलब जब शुरुआत करते हैं बुआई के टाइम इसको डाला जाता है। अब इसको भी क्या करना है, मैंने क्या बोला कि कुछ भी आप डालते हो खेत में तो स्प्रेडर को मिला, तो आप इसको भी डाल रहे हो तो स्प्रेडर जरूर मिला दीजिए उसमें, तो कि इसकी पावर बढ़ जाएगा, अच्छा से ये मिल जाएंगे। स्प्रेडर मिला के डालिए। इसको डालने का तरीका ये कि जब बुआई के टाइम आप 1 एकड़ में आप इसको 2 केजी है इसको डाल दीजिए, ये 2 केजी 1 एकड़ के लिए काफी है। अगर आप बुआई के टाइम नहीं डाला, और ये सारे फसल में आप डाल सकते हो, अगर बुआई के टाइम आप नहीं डाला तो दूसरी या तीसरी बार जब आप खाद लगाते हो, दूसरी बार जब खाद लगाते हो तो डीएपी या यूरिया के मिला के आप डाल सकते हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, कई जगह में लोगों ने क्या किया, इसको लगाया भी, बोला हमारे सूख गया या कुछ हो गया, क्या करते लोग, पानी नहीं लगाते। देखो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा था ना कि ये पौधे को बढ़ने में और प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, मतलब खाना बनाने में मदद करता है। तो सिंपल बात है, जब इसको डाला, अगर पौधा ज्यादा खाना बनाने लगे तो उसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, इसको अगर डालते हैं आप, बुआई के टाइम डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगर उस टाइम आप डालते हो, जो दूसरी या तीसरी बार खाद लगाने टाइम, तो आप पानी 12 से लेके 24 घंटा मैक्सिमम है, पानी जरूर इसके अंदर लगाइए। 2 केजी पर एकड़ का डोज है। अब आप बोलोगे इसी को क्यों डालूं, मार्केट में भी ह्यूमिक आपको मिलेंगे, लेकिन हमारे जो प्राइस है वो आपको अफोर्डेबल है, और दूसरी चीज की इसकी जो कंपोजिशन है वो आपको यूनिक मिलेगी ब्राइट पिक्चर के अंदर, जो मार्केट में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे जो ह्यूमिक बॉल है इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है, एमिनो एसिड है, एनपीके है, सल्फर, नाइट्रोजन, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सारे इसके अंदर है, जिसके वजह से ये रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। तो इसको यूज करिए, जितने भी लोग हैं अपने खेत में डालिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप लोगों को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमिक कॉम्बिनेशन। वो 2 किलो का पैकेट था। अभी जो ह्यूमिक कॉम्बिनेशन है ये है 500 ml का बॉटल है, ये भी 1 एकड़ का डोज है, 500 ml डोज है।
ये क्या करता है ना, ये मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर बीज को ह्यूमिक कॉम्बिनेशन में भिगो कर खेत में डालते तो जल्दी अंकुरित होता है और बीज खराब भी नहीं होने देता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, पौधे की पत्तियों की चमक बढ़ाता है, पौधे को जड़ को मजबूत और बढ़ने में मदद करता है, पौधे को बढ़ने में और प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पौधा को ज्यादा खाना बनाने में मदद करता है और अच्छी ग्रोथ होती है, फसल की पैदावार 20 से 30% बढ़ाता है। ये जो है लिक्विड में, ये स्प्रे करने के लिए होता है। तो ये जो है इसको डालने का, कब डाले और कैसे डाले। आप एक ही खेत में, लोग सवाल करते कि दोनों चीजें डाल सकते हैं, आप बिल्कुल डाल सकते हो। आप जो ह्यूमिक बॉल था वो अपने जमीन में डालते हो, आपकी जब पौधा जब बढ़ के 50 से 60 दिन तक होता है, मैक्सिमम 40 से 60 दिन के अंदर पौधा जब बढ़ जाता है, इतने दिन का हो जाता है, तो इसकी स्प्रे किया जाता है। और पहले मैंने क्या बोला था, कुछ भी डालेंगे तो स्प्रेडर मिला के, तो स्प्रेडर के साथ मिला के आप इसको स्प्रे करोगे। स्प्रे करने से क्या होगा, आपकी जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और पौधा जितना अच्छा होता है उसमें फल उतना अच्छा ही लगता है, चाहे आलू हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मटर हो, चाहे कुछ भी है। तो इसको स्प्रे किया जाता है। सेकेंड टाइम स्प्रे अब जब 80 से 90 दिन का हो जाए तो आप फिर से एक बार स्प्रे कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप स्प्रे करोगे 24 घंटे के अंदर पानी लगाना बहुत जरूरी है। पानी नहीं लगाओगे तो क्या होगा, पौधे में डाला, पौधा अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो खाना बनाने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बढ़ता है तो बढ़ने में उसको पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं होता है तो कई बार पीला पड़ जाता है, वो पत्ता, पौधा जो होता है एकदम वो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो याद रखिएगा पानी लगाना कंपलसरी है। 12 घंटे में डाल दो तो बढ़िया, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर पानी लगाना खेतों में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है गलतियां कर रहे हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर किसी किसान को दे रहे हो, ये जो प्रेजेंटेशन है ये सब ग्रुप के अंदर है, इसको साथ में हिंदी में बनाया गया है। आप किसानों को दे दो, बोलना भैया इसको पढ़ लेना अगर कहीं डाउट हो तो। क्लियर है। इसको सीड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, गेहूं में जो बीज है जो हम डालते हैं, पहले उसको बुगाते हैं फिर उसको करते हैं, तो बीज को सीड ट्रीटमेंट में ये 2 से 3 ml पर केजी में यूज करते हैं। जैसे मान लो आप गेहूं डालते हैं तो गेहूं को पानी में भिगोते हैं, अगर आप उसके साथ 2 से 3 ml पर केजी के हिसाब से मिला के डालते हैं तो आपकी वो अंकुरित जल्दी होगा, मैक्सिमम बीज जो है वो जर्मिनेशन होगा, खराब नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सीड ट्रीटमेंट का मतलब समझ गए, बीज जब पानी में भिगोते हैं उस समय उस पानी में ये मिला दीजिए, आपके कितना किलो है उसके हिसाब से। क्लियर है। अदरवाइज इसको स्प्रे करना है 2 बार, 50 से 60 दिन और 80 से 90 दिन में। स्प्रे करने के बाद पानी लगाना कंपलसरी है। मार्केट में ह्यूमिक एसिड मिलता है लिक्विड फॉर्म में, नो डाउट, बट ब्राइट फ्यूचर के अंदर एक चीज जो इसके अंदर है, मैं गारंटी देता हूं वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। ये सीबीडी लिखा हुआ है नीचे जो कंपोजिशन में, ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड आपको मिल जाएगा या एमिनो एसिड अलग से मिल जाएगा, बट हमारा जो कंपोजिशन है, हमारे जो ह्यूमिक कॉम्बिनेशन है उसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड, एमिनो एसिड और सीवीड, ये चारों की कॉम्बिनेशन में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से ये रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है। अलग अलग मार्केट में मिल सकता है लेकिन चारों की कॉम्बिनेशन में और लिक्विड फॉर्म में मिलना मुश्किल है, इसलिए इसको यूज करिए। मैं नहीं बोलता हूं सारे को दे दो, आप अपने खेतों में आधे में लगा के पहले ट्राई मार लीजिए, जिन लोगों ने किया उनको पता है इसकी रिजल्ट है। और दोस्त मैं बताऊंगा, अगर रिजल्ट आता है बढ़िया तो किसानों को आपको बेचने की जरूरत नहीं है। जैसे आज राजस्थान में सीकर के अंदर हो रहा है, लोग लाइन लगा के ले रहा है, ट्रकों के ट्रक आप बेच सकते हो, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे देश कृषि प्रधान देश है और किसान जिसमें दो बुरा अगर ज्यादा निकलेगा तो वो खर्चा करने को तैयार है, और खर्चा इस पे है ही नहीं जबकि कम है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी ग्रोथ प्रमोटर। ये एक बहुत जबरदस्त यूनिक और एक और प्रोडक्ट है जो कि फसल की पैदावार बढ़ाने और पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाता है। ये स्पेशली जो यूज होता है, जो फ्रूट्स या जो थोड़ी सी आपकी फसल जो महंगे वाली होती है
उस पे ये यूज किया जाता है। अब नॉर्मली धान या गेहूं में लोग इस्तेमाल नहीं करते। बाकी आप जैसे आपकी भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, उसके बाद आम हो गया, लीची हो गया, जितने भी फ्रूट्स वाले हैं उस पर आप इसकी यूज कर सकते हो। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, बंजर नहीं होने देता है। पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये बहुत जबरदस्त है। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए भिंडी है, आपने भिंडी निकाल के लाया, उसमें फिर भिंडी लगता है ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ उसको बोलता है। आपने टमाटर निकाल के लाते, जितने भी फ्रूट्स वाले होते हैं वो ऐसे ही होता है। आम, आप टमाटर निकाल के आते हो फिर टमाटर निकालते, लौकी निकालते हो फिर लगता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो पौधे को चाहिए होता है, इसके लिए ये जबरदस्त होता है। या जो फूल वाले होता है जैसे रजनीगंधा या जो भी फूल का खेती होता है, गुलाब है, उन पे भी आप इसको यूज करोगे तो फूलों की आकार को बढ़ाने में मदद करता है, फलों की साइज को बढ़ाता है, कलर में चमक लाने में मदद करता है। दूसरा चीज क्या है कि जो फल निकालते हैं ना, वो जल्दी सड़ने नहीं देता है। मान लीजिए नॉर्मल जिसमें आपने नैनो टेक्नोलॉजी नहीं डाला, वो अगर 10 दिन तक सही रहता है। आप अगर नैनो टेक्नोलॉजी को लगाओगे तो 15 से 20 दिन तक वो सही रहेंगे। टमाटर पे यूज करके देखिएगा आप। फलों के अंदर विटामिन के कंटेंट को भी बढ़ाने में ये मदद करता है। अब ये कब डालना और कैसे डालना, जैसे जब फ्रूट्स लगने लगता है पौधे के अंदर, चाहे आम हो, कटहल हो, कुछ भी है, लीची हो, जब फ्रूट्स लगने लगता है, फूल से फल लगने लगता है, जब स्टार्टिंग में ही अगर स्प्रे कर दोगे तो आपका मैक्सिमम जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या होगा ना, ये डालने से आपकी, मैंने क्या बताया कि फलों की साइज को बढ़ाएगा। आपकी इतना साइज होता है तो इतना बड़ा हो जाएगा। फूल जो खराब हो जाता है वो खराब नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है, इसको यूज करने से आपकी चमक है अलग ही। आलू में अगर डालते तो आपकी उसके आलू की कलर और जिसपे नहीं डालते हो उसमें बहुत फर्क दिखता है। इसको 2 बार डाला जाता है, एक बार जब फुल फल लगने लगते हैं तब करिए, और एक बार ठीक उसके 1 महीने के बाद दोबारा आप उसको स्प्रे करते हो। अब ध्यान रखने वाली बात, मैंने क्या बोला था, कुछ भी डालेंगे तो स्प्रेडर के साथ, इसको भी डालेंगे तो स्प्रेडर जरूर मिला के डालना है। तरीका क्या है, और इसमें भी याद रखिएगा पानी लगाना कंपलसरी है। 30 ml नैनोटॉक और 30 ml स्प्रेडर, ह्यूमिक कॉम्बिनेशन में भी वही है, 30 ml और 30 ml स्प्रेडर मिला के डालोगे तो आपका बहुत अच्छा से वो पत्तों के अंदर बहुत तरीके से जाके वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो स्प्रेडर मिलाना कंपलसरी। तीसरा एक और चीज हमारे पास अभी नए आए हैं जो है एग्रो एडवांस फंगीसाइड। फंगस जो बोलते हैं ना, फंगस, जैसे अभी फंगस आया ना नया ह्यूमन में, ब्लैक फंगस, और ये हिंदी मुझे नहीं पता है, तो फंगस से रोकने के लिए यूज है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि फंगस लगने के बाद इसको यूज मत करिए, पहले से लगाइए। जैसे आपको पता है कि फसल में इस समय उसको फंगस लगता है, तो आप पहले ही इसको डाल दीजिए, तो फंगस से ये आपको बचाएगा। फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाता है, फसल को अधिक दिनों तक टिकने में। अगर आप सही, कई बार होता है ना कि जो भिंडी का या टमाटर का लंबा दिन तक रहते, तो उसमें अगर डालते रहोगे तो उसमें फंगस नहीं आएंगे, सड़ने जो गलने लग जाता है पौधे, तो उससे इसको बचाता है। इसको कीटनाशक के साथ भी आप मिला के डाल सकते हो, उपाय करने में सुरक्षित है, और ये नॉन टॉक्सिक है। 40 से 50 ml इसको भी क्या करना है, स्प्रेडर के साथ मिला के आप उसकी यूज कर सकते हो। अब बात यहाँ पे है कि इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, मैंने फायदा क्या बताया कि केमिकल से बच सकते हो, और आपके जो प्रोडक्ट है, आपके फसल ज्यादा होंगे, आपको पैसे की बचत होंगे, और आपकी जमीन जो है बहुत अच्छा होने लग जाएगा। और लगातार 4-5 साल अगर यूज करेंगे तो आपको रासायनिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। सबके पास खेती है, सब अपनी खेत में डालिए और इसका फायदा उठाइए। और यहीं पे हम अपनी ट्रेनिंग को खत्म करते हैं। आप लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच। और किसी को सवाल है, क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पूछने वाला नहीं है आपको, आप अपनी मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, सब्बा खैर।